नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए विषय गणित का दोस्तों प्रश्न करेंगे, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न हम आपको करवाएंगे उसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे, ठीक है। बस वीडियो को आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम किस तरह से बनाएंगे। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो बताइए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ भी हम स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ से माइनस लिख लेंगे। और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और यहाँ भी लिखा हुआ है दोस्तों कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ भी हम स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए आगे करेंगे तो देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, मगर यहाँ √2 लिखा हुआ है। देखिए साइड में दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ √2, तो इसका अगर जो हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से √, से दोस्तों और स्क्वायर से दोनों कैंसिल हो जाता है, यानी कि केवल यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पर √2 को दोस्तों स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ माइनस लिख लेंगे। और उसी तरह से यहाँ भी कीजिएगा 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से 1/2 दोस्तों, 1/2 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ था, -1/2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर P और Q दो अभाज्य संख्याएं दिया है, तो उनका मसा यहाँ पर पूछा गया आपसे। तो दोस्तों जब दो अभाज्य संख्या का दिया हुआ रहता है तो उसका मसा हम निकालते हैं तो 1 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ 1, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा कि कैसे। जैसे मैं यहाँ पर P और Q दो अभाज्य संख्या लिखा हुआ था, हम यहाँ से दोस्तों 2 और 3 ये दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं और इसका मसा आपको हम निकाल के बताते हैं। यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा, इसी तरह से मसा निकलता है। यहाँ कितना टाइम में लगाइएगा, तो 1 टाइम में लगाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ 2 आएगा दोस्तों, तो यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से फिर आप इस तरह से कीजिएगा तो फिर यहाँ से 2 टाइम में लगाइएगा तो यहाँ से 2 कट जाएगा दोस्तों। हमारे यहाँ से मसा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों कि दो अभाज्य संख्या के जो मसा हमारा होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर 2 और 3 लिए हैं दोस्तों अभाज्य संख्या, आप यहाँ से 5 और 7 भी अभाज्य संख्या लीजिएगा। ये भी दोनों हमारा अभाज्य संख्या ही है, तो इसका भी जो मसा आएगा वो हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12, डॉट का सार्व अंतर होगा। दोस्तों ये प्रश्न में आपको सार्व अंतर निकालना है। तो देखिए D बराबर जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है T2 माइनस में T1 होता है, ठीक है। और देखिए सार्व अंतर को हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम D से सूचित करते हैं। तो यानी कि सार्व अंतर बराबर दोस्तों हमारा फार्मूला क्या हो गया, तो T2 माइनस T1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो 0 लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा ये T1 है, और यहाँ -4 लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा T2 है, और -8 लिखा हुआ ये हमारा T3 है, और -12 लिखा हुआ दोस्तों ये हमारा T4 है, ठीक है। इसी तरह आगे और बढ़ते जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमको सार्व अंतर निकालना है दोस्तों, यानी कि D निकालना है। तो हमारा T2 कितना है, -4, तो यहाँ पर -4 लिख लेंगे। और T1 कितना है, यहाँ पर 0 है तो -0 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से D बराबर हम निकालेंगे दोस्तों, तो -4 में से हम -0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ से सार्व अंतर बराबर निकल के आ गया -4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए हम यहाँ से दोस्तों T2 माइनस T1 किए हैं, आप T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रैखिक समीकरण में
चर के घात की जो संख्या होती है हमारा 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ जो होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों द्विघात समीकरण में जो चर के घात होती है वो हमारा 2 होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों त्रिघात समीकरण के जो चर के घात होता है वो 3 होता है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 5वां नंबर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि साइन 63 डिग्री बाई कॉस 27 डिग्री बराबर भाट, ठीक है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। तो देखिए आप इसको इस तरह से बनाइए दोस्तों, यहाँ पर साइन 63 डिग्री लिखा हुआ है, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस में दोस्तों यहाँ पे 27, क्योंकि 90 में से दोस्तों हम 27 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, तो कुछ कोई दिक्कत, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बाई में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या दोस्तों कि कॉस कितना डिग्री लिखा हुआ है 27 डिग्री, तो हम इसी तरह से 27 डिग्री यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम कॉस लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर हमारा कितना है 27 डिग्री, तो यहाँ पर हम 27 डिग्री इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बाई में पहले से कितना लिखा हुआ था, तो बाई में दोस्तों पहले से हमारा कॉस 27 डिग्री दिया हुआ था, तो कॉस 27 डिग्री इसी तरह से लिख लेंगे। अब कॉस 27 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 1, यानी हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन 63 डिग्री को हम चेंज किए हैं, आप कॉस 27 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 6ठा नंबर। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को आपको यहाँ से कैसे बनाना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो, ठीक है, तो दोस्तों त्रिभुज के जो तीनों कोनों का योग होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से लिख लेते हैं कि कोण ए प्लस में दोस्तों यहाँ से लिख लेते हैं कोण बी और प्लस में कोण सी बराबर दोस्तों तीनों हमारा त्रिभुज का तीनों कोनों का योग दोस्तों कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं पहले बी प्लस सी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 180, अब माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों ए दोस्तों बराबर की साइड यहाँ प्लस में था तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए पूछा है आपसे कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर है, तो देखिए अब यहाँ से हम किस तरह से निकालेंगे, साइन लिख लेंगे। अब बी प्लस सी के बराबर दोस्तों हम कितना बराबर में निकाल के ले लाएँ 180 माइनस ए, तो यहाँ पर 180 माइनस ए हम लिख सकते हैं बी प्लस सी के जगह पर दोस्तों, तो यहाँ पर 180 माइनस के ए लिख लेंगे। अब बट्टा में इसका कितना लिखा हुआ है, यहाँ से बट्टा में 2 लिखा हुआ है तो हम 2 इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए आगे यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए आगे यहाँ सबको क्या करना है साइन इसी तरह से लिख देंगे। और देखिए 180 बटा के 2 की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर 90 आ जाएगा। और देखिए यहाँ से a बाई 2 की जगह दोस्तों तो यहाँ पर तो a बाई 2 इसी तरह से रह जाएगा। अब इसी तरह से हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है कॉस थीटा होता है, बट थीटा की जगह पर हमको a बाई 2 है तो यहाँ पे a बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस a बाई 2 जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 7वां नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना भी इस पर हम प्रश्न करवा रहे हैं वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सारे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझते रहें और जल्द दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। देखिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा गया यहाँ से कि निम्न में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौशिक थीटा के बराबर पूछा है, तो देखिए एक फार्मूला होता है, पहले इसको आप देखिए, यहाँ होगा साइन थीटा और इनटू में होता है दोस्तों यहाँ पे कौशिक थीटा, ठीक है। यहाँ पर होता है कौशिक थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कौशिक थीटा। अब देखिए यहाँ से देखिए बराबर लिख लेंगे, यहाँ साइन थीटा दोस्तों गुना में था तो बराबर के उस साइड में जाके क्या में हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कौशिक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। आपसे पूछा गया कि कौशिक थीटा के बराबर है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बाई साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक फार्मूला और होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, होता है दोस्तों कि टैन थीटा और इनटू में होगा दोस्तों
कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एक फार्मूला और होता है, इसको भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कॉस सम। ठीक है, कॉस लिखा हुआ है, कॉस थीटा इंटू में दोस्तों होता है सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इजकल टू 1 होता है। यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, कॉस थीटा दोस्तों इंटू में सेक थीटा इजकल टू 1 होता है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला का आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, 8वां नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें। देखिए पूछा गया है, यदि समीकरण kx माइनस 5y इजकल टू 2 तथा 6x प्लस में 2y इजकल टू 7 के कोई हल ना हो तो। दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपको मैं पूरी बेसिक से इसको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए जो पहला समीकरण में दोस्तों हमारा x के साथ में जो गुना में लिखा हुआ है k, ये हमारा a1 है। ठीक है, तो a1 हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ, k दिया हुआ है। अब देखिए y के साथ जो लिखा हुआ गुना में दोस्तों ये हमारा b1 है। ठीक है, तो b1 हमारा कितना है यहाँ पर -5 है। ठीक है, और c1 जो हमारा यहाँ पर दोस्तों वो हमारा 2 है। ठीक है, और देखिए दूसरा समीकरण में दोस्तों जो x के साथ गुना है ये हमारा a2 है। ठीक है, तो a2 हमारा कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अब देखिए y के साथ यहाँ पर गुना में जो 2 लिखा हुआ दोस्तों ये हमारा b2 है। तो b2 हमारा कितना है, यहाँ 2 है। और देखिए 7 जो लिखा हुआ दोस्तों ये हमारा c2 है। ठीक है, तो c2 हमारा कितना है, 7 है। अब देखिए कहा है कि कोई हल ना हो, तो दोस्तों कोई हल ना हो जो हमारा इसका कंडीशन होता है वो हमारा होता है a1 और बाई में दोस्तों होता है a2। ठीक है, यहाँ पर इजकल टू होता है b1 और बाई में होता है दोस्तों यहाँ पे b2। ठीक है, और नोट इजकल टू दोस्तों c1 बाई में c2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है दोस्तों, सब ऑप्शन जो आपको चारों ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों ये इजकल टू में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इजकल टू हम इसको लेकर चलते हैं, a1 बाई a2 अब बराबर में लिखा हुआ है b1 बाई b2। और दोस्तों अगर जो नोट इजकल टू में आपको ऑप्शन देगा तो a1 बाई a2 और नोट इजकल टू c1 बाई c2 लेकर चलिएगा। जब नोट इजकल टू में ऑप्शन देगा तब, मगर यहाँ पर सब इजकल टू में दिया हुआ है तब यहाँ पर a1 बाई a2 और इजकल टू में b1 बाई b2 को लेकर चलते हैं। तो देखिए a1 हमारा कितना यहाँ k है, तो यहाँ पर हम k लिख लेंगे। और a2 हमारा कितना दिया हुआ है, a2 तो a2 दोस्तों हमें यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 6 लिख लेंगे। अब बराबर में है दोस्तों देखिए b1, तो b1 दोस्तों हमारा कितना दिया हुआ है, -5, तो यहाँ पर -5 लिख लेंगे इस तरह से। और देखिए यहाँ पर b2 कितना दिया हुआ है, तो b2 दोस्तों हमारा 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से आगे निकालिएगा दोस्तों, तो यहाँ k बराबर हमको निकालना है। तो k बराबर देखिए यहाँ 6 दोस्तों क्या है भागम, तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो गुना में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ 6 × 30 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर -30 बटा के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से k बराबर आप निकालिएगा तो यहाँ से काटिएगा दोस्तों, तो 15 टाइम में कट जाएगा 2 से। तो यहाँ से हम निकालेंगे k बराबर दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। ठीक है, k बराबर दोस्तों -15 जो आएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, आई होप इसको आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, 9 नंबर दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि पहले आपको यहाँ सीरीज एगो दे दिया है। ठीक है, और इसका माध्यिका निकालना है। तो दोस्तों जब आपको माध्यिका निकालने के लिए कहेगा तो जो आपको सीरीज दिया हुआ है इसको पहले आपको क्या करें, बढ़ते क्रम में दोस्तों इसको सजा लें। तो बढ़ते क्रम में दोस्तों इसको हम पहले सजाते हैं। तो पहले हमारा कौन छोटा है, सबसे 3 है। इसके बाद दोस्तों कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद हमारा 6 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 7 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 8 हो जाएगा। 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा दोस्तों। 9 के बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। बढ़ते क्रम में पहले आप इसको सजा लीजिएगा जो आपको सीरीज दिया हुआ रहेगा, और दोनों साइड से दोस्तों एक एक काटते चलिएगा। ठीक है, एगो इधर से एगो इधर से, अब काटते चलिएगा। दोनों साइड 3-3 को काट दिया। अब बीच में यहाँ पे 2 को बच गया तो क्या कीजिए, इसको दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 7 + के 8 कर दीजिए, दोनों को जोड़कर अब बट्टा में 2 लिख लीजिए। तो यहाँ जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 15। 15 बटा 2 कीजिएगा दोस्तों, तो कितना आपको यहाँ से आ जाएगा, 15 बटा 2 करेंगे तो यहाँ पर 7.5 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर 2 को बचा दोस्तों, तो आप इस तरह से कर दिए। एक एग्जाम्पल हम आपको और बता देते हैं। जैसे मान के 3 रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है, 6 रहेगा, और यहाँ पर 7 रहेगा, 8 रहेगा, इतना संख्या दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको एगो इस साइड से काटिएगा, एगो इस साइड से, और फिर एगो इस साइड से, फिर एगो इस साइड से। तो बीच में यहाँ पर 6 बच गया, तो हमारा माध्यिका जो होगा दोस्तों ये 6 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर जो बीच में एक गो बचेगा तब, ठीक है, मगर यहाँ पर 2 गो जब बच जाएगा तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिएगा, वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, 10वां नंबर।
10वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं? जो एक और अपने आप से केवल कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारा होता है दोस्तों, वो हमारा 2 होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और एक दोस्तों हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये भी आप याद रखिएगा। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। और आगे पूछा कहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है दोस्तों 4 होता है। ठीक है, और कहा है कि का गुणनफल, तो का गुणनफल तो यहाँ पर 2 गुने के 4 कर दीजिएगा, इसको बच्चा एगो कर देगा, तो 4 दूनी का 8 कीजिएगा तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन में सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। पूछा गया है कि 2 संख्याओं ए और बी, ए लिखा है दोस्तों और 18 लिखा हुआ है, का लसा 36 तथा मसा दोस्तों यहाँ पे 2, तो ए का मान है। तो देखिए एक इसका फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा कि एलसीएम, ठीक है, एलसीएम गुने में दोस्तों होता है HCF। ठीक है, HCF, और यहाँ पर बराबर में होता है दोस्तों पहली संख्या और इंटू में होता है दोस्तों यहाँ पे दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम समवर्तक दोस्तों गुने में HCF यानी कि महत्तम समवर्तक, और बराबर में दोस्तों पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर 2 संख्या दिया गया है, एगो ए दिया गया है और दूसरा संख्या दोस्तों यहाँ पर 18 दिया गया हुआ है, और लसा आपको 36 दे दिया है और मसा 2 दे दिया है। तो और ए का यहाँ से आपको मान निकालना है। तो देखिए हम लसा कितना दिया हुआ है? 36, तो लसा यहाँ पर 36 हम लिख लेंगे दोस्तों, और गुना करके हमारा यहाँ पर देखिए मसा कितना दिया हुआ है? तो मसा यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो मसा यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। अब बराबर में देखिए हमारा यहाँ पर ए जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको मान लेते हैं पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारा कितना ए दिया हुआ है, और दूसरी संख्या का मान लेते हैं कि 18 हमारा दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या के जगह पर हम 18 रख देंगे। अब यहाँ से ए के मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से देखिए काटिएगा दोस्तों, तो 18 दूनी के कितना टाइम कट जाएगा? 2 टाइम में, यानी 36 हो जाएगा। यहाँ से ए बराबर निकालिएगा तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि ए बराबर दोस्तों आपको यहाँ से निकल के जो आ जाएगा कितना आ गया? 4, जो कि ऑप्शन में सी में दिया हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न में यहाँ सबसे पूछा गया है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहले आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से हमारा होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ लिखा हुआ है, और इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, इसको आप समझिए पहले कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि 0 से बड़ा होता है या तो बराबर होता है। ठीक है, और 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा होता है, और आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा दोस्तों, वो क्या 1 से बड़ा होगा? तो 1 से बड़ा होगा नहीं, तो ये वाला गलत है। और दूसरा में जो लिखा है दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा वो क्या 0 से छोटा होगा? तो नहीं, 0 से छोटा नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा वो 1 के बराबर होगा, तो अभी आपको बताएं दोस्तों कि 1 के बराबर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि PE बराबर दोस्तों कभी -1 नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको आप याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है दोस्तों, वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में यहाँ सबसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। देखिए दोस्तों कॉट थीटा के कौन बराबर है? तो कॉस बाई साइन थीटा बराबर है। ठीक है, कॉस बाई साइन थीटा जो है दोस्तों कॉट थीटा के बराबर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए कि और याद कर लीजिएगा कि देखिए कि जो साइन थीटा दोस्तों और बाई में होता है दोस्तों कॉस थीटा, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा इक्वल टू दोस्तों टैन थीटा होता है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पूछेगा टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बाई में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यंक हैं। ठीक है, देखिए आपको यहाँ से शून्यंक निकालना है दोस्तों। जब शून्यंक निकालने के लिए कहेगा तो इसको बराबर में आप यहाँ पे 0 कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से x के वैल्यू आप निकालिए। तो देखिए यहाँ पर x² इस तरह से लिख लेंगे,
और यहाँ से बराबर करेंगे दोस्तों, और ये -2 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये स्क्वायर इस साइड है दोस्तों, तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह लगा जाएगा दोस्तों। इसको याद रखिएगा, जब स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं दोस्तों तब प्लस माइनस चिन्ह लग जाता है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर जो हमारे यहाँ से वैल्यू आएगा दोस्तों, एगो √2 आएगा, एक और x बराबर जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो -√2 आएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दोस्तों -√2 लिखा हुआ है और +√2 भी लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 15 नंबर। यदि 5 cos थीटा = 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए लिखा है 5 cos थीटा = 3, यानी कि 5 जो है दोस्तों यहाँ पे गुना में है, अब बराबर के उस साइड अगर जिसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में। देखिए बराबर के उस साइड में भेज देते हैं, cos थीटा लिख लेंगे, यहाँ पर 3/5 लिख देंगे, तो यहाँ पर भागा में आ गया। अब cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, b/h होता है, तो b/h लिख लिए, अब बराबर में यहाँ पर 3/5 हम इस तरह से लिख लिए, ठीक है। अब आपको निकालना है 3 tan थीटा, तो tan थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, p/b, तो हमको p यहाँ से निकालना होगा दोस्तों, तब पाइथागोरस परिमेय से हम p निकालेंगे। अब पाइथागोरस परिमेय हमारा क्या होता है, तो h² बराबर में होता है दोस्तों p² प्लस में b², ठीक है। ये पाइथागोरस परिमेय होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। h हमारा कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस यहाँ 5 दिया हो तो इसको स्क्वायर कर लेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ से बराबर में लिखेंगे दोस्तों, तो हमको p तो निकालना ही है, तो p को हम इसी तरह लिख लेंगे। और देखिए b हमारा कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। आप देखिए थोड़ा आगे हम इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए अब यहाँ से 25 लिखेंगे दोस्तों, और 9 बराबर के इस साइड में क्या प्लस में था, तो बराबर के इस साइड में भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे p² इसी तरह से लिख लेंगे। और देखिए 25 - 9 की जगह कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बराबर में है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो p² हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से स्क्वायर दोस्तों बराबर के इस साइड में आता है तो क्या वर्गमूल में हो जाता है, तो 16 के यहाँ पर वर्गमूल चढ़ जाएगा इस तरह से, अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से 16 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना होता है 4, तो यहाँ पर हमारा 4 निकल के आ गया दोस्तों, p बराबर जो निकल के आया कितना निकल के आ गया हमारा 4, ठीक है। अब देखिए 3 tan थीटा का मान आपको पूछा गया था, तो देखिए यहाँ से हम tan थीटा बराबर निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, इसको देखिएगा कि tan थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला जो हमारा होता है ये p/b होता है, ठीक है। और tan थीटा यहाँ से इसी तरह से लिख लेंगे, और tan थीटा बराबर p हम कितना निकाल के लाएँ, यहाँ से 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, और b हमको पहले से कितना मालूम था 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यानी कि tan थीटा बराबर दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल लिए 4/3। तो यहाँ पर हम आगे अब देखिए क्या करेंगे कि आप 3 इसी तरह से लिख लिए, और tan थीटा बराबर कितना निकाल के लाएँ 4/3, तो 3 लिख लेंगे, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 tan थीटा बराबर जो हमारे यहाँ मान आया दोस्तों कितना आ गया 4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 4 लिखा हुआ है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है तो उसका आयतन होगा। तो दोस्तों एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है तो उसका आयतन क्या होगा, तो 1/3 πr² h होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। शंकु का आयतन का फॉर्मूला दोस्तों 1/3 πr² h होता है, ठीक। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूल्यों के योग का मान होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मूल्यों का योग का मान होगा पूछा गया है, तो मूल्यों का योग दोस्तों यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला दोस्तों -b/a होता है, ठीक है। और देखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों ये हमारा a होता है, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है ये हमारा b होता है, और कांस्टेंट में जो लिखा हो दोस्तों ये हमारा c होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको निकालना है, तो देखिए b हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पर माइनस फार्मूला हमें दोस्तों तो पहले माइनस लिखेंगे, अब b हमारा कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और a दोस्तों यहाँ x² आगे क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों यहाँ निकल के हमारा क्या आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मूल्यों के योग बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पे -2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में पूछा है कि यदि बहुपद
लिखा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यांकों का योग 6 है तो k का मान होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि k का आपको मान यहाँ निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, और शून्यांकों का योग यहाँ पे 6 दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला अभी आपको क्या बताएं हम माइनस बी बाई में a बताएं। ठीक है, यानी कि शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर हम शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। हम बराबर में देखिए यहाँ पर बताएं कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है ए होता है, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है ये हमारा बी होता है, और ये जो कांस्टेंट में होता है दोस्तों ये हमारा सी होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले फार्मूला माइनस से हम माइनस लिख लेंगे, अब बी हमारे यहाँ पर माइनस के है तो इसको हम इंटू में करके दोस्तों माइनस के लिख लेंगे। ठीक है, अब बाई में दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है कुछ नहीं, तो हमारा एक हो जाएगा, हमारा ए जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा तो 6 यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हमारा जो के बराबर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा के बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 19 नंबर। और दोस्तों अगर जो इससे पहले वाला हमारा मैथ का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जितना भी मैथ का वीडियो करवाया गया है वो आपको पूरा बेसिक तरीके से समझाया गया है दोस्तों, आपको 100% सारा प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर उसे देख लें। ठीक है, देखिए 19 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। देखिए आपको परिमिति पूछे या परिधि पूछे या परिमाप, ये तीनों दोस्तों एक ही होता है। ठीक है, तो पहले देखिए हम वृत्त बनाते हैं, को ये हमारा वृत्त है। अब वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों बताइए, तो वृत्त का परिधि हमारा होता है 2πr, मगर यहाँ बात क्या क्या है क्वेश्चन में अर्धवृत्त का बात किया है। तो देखिए अर्धवृत्त हम इस तरह से बना लेते हैं, ये हमारा अर्धवृत्त होता है दोस्तों। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो 2πr दोस्तों ये तो हमारा वृत्त का परिधि होता है, और अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे तो बटा 2 करेंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यहाँ पाई आर बचा। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों एक आर होता है, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर होता है, तो दोस्तों ये दोनों आर यहाँ से जुटेगा तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि अर्धवृत्त की जो हमारा परिधि का फॉर्मूला होता है वो कितना निकल के आया पाई आर प्लस में दोस्तों 2r निकल के आया। ये हमारा अर्धवृत्त का दोस्तों परिमिति का फार्मूला निकल के आया। ठीक है, अब देखिए आगे हम यहाँ से करते हैं फार्मूला, यहाँ से हम क्या निकाल लिए पाई आर, और प्लस में दोस्तों यहाँ से क्या निकाल लिए 2r। ठीक है, अब देखिए आर इसमें भी है आर इसमें भी है, तो दोनों को हम यहाँ से कॉमन आर को कर सकते हैं, तो आर को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा पाई बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा आर दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ आर 6 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या दोस्तों आर हम डिनोट करते हैं, त्रिज्या को आर से यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पे हम त्रिज्या लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पाई प्लस में 2 इसी तरह लिख लेंगे, इसी को दोस्तों आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई प्लस में 2 और यहाँ पर इंटू में दोस्तों 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अर्धवृत्त के दोस्तों जो कुल हमारा परिमिति होगी वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पाई प्लस 2 इंटू में 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि जब आपको कोई बिंदु एगो दे देगा और दूरी मूल बिंदु से पूछेगा तो इसका एक फार्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में दोस्तों वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, और ये प्रश्न है आपका HW प्रश्न है, आपको ये प्रश्न होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा जो। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 1, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 3, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा थर्ड में लिखा है दोस्तों 1/√3, और लास्ट में लिखा है 1/3। तो चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा दोस्तों।
मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।